साधना, इस पूरे बजट में सरकार ने किसानों की बाकायदा बात की, बाकायदा नक्सलिज्म जो नक्सलवाद है उसको खत्म करने की बात की, बात स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की बात की, मेट्रो शुरू करने की बात की, दलहन तिलहन किसानों के जो फसल है उसको समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात की। लेकिन जो बात नहीं की वो है बीएड टीचर्स को लेकर इस बजट में कोई अलग से बात नहीं की गई है। ये बहुत ही जो बीएड टीचर्स हैं जो बड़ी उम्मीदों से बड़ी बहुत सारी आशाओं के साथ इस बजट की तरफ देख रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निराशा हाथ लगी है, क्योंकि नौकरियों की बात जरूर इस बजट में की गई है, लेकिन क्या उन नौकरियों में बीएड टीचर्स का ख्याल रखा गया है, इसको लेकर अलग से कोई जिक्र इस पूरे बजट में देखने को नहीं मिलता है। जबकि बीएड टीचर्स टकटकी लगाए उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बजट में जिन तकरीबन 3000 शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद उनको उनकी जो मांग है कि उनको खाली पड़े पदों पर तकरीबन अमूमन 33,000 पद जो हैं छत्तीसगढ़ के 33,000 जो शिक्षक के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। उन पदों पर समायोजन की मांग जो है लगातार बीएड के जो टीचर्स कर रहे थे। सर, आज भी अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे स्कूल हैं, इसे हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि शहरी वर्सेस ग्रामीण। शहरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो सरप्लस टीचर वहां पे पाए जाते हैं, चाहे वो बात हो बिलासपुर के, महासमुंद की, रायपुर के, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आज भी बस्तर सरगुजा वाले वो इलाके, वो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे एक शिक्षक के भरोसे 50-60 बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहां पर आवश्यकता भी है, लेकिन इसको भी सरकार ने अभी शायद ध्यान नहीं दिया इस पर। सरकार एक तरफ तो कहती है कि शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गंभीरता दिखानी है सरकार को तो बीएड शिक्षकों के लिए उन्हें फैसला जरूर लेना चाहिए। हाँ, मतलब वो उन्होंने दावे तो बहुत किए हैं इस बजट में कि वो कई सारे विकास कार्यों की जो बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, नौकरियां देने की भी बात कर रहे हैं, कुछ भर्तियों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उन बातों के बीच में इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता है कि जो बीएड के टीचर्स हैं उनको कहीं ना कहीं खाली पड़े जो पद हैं उस पर उनको समायोजित किया जाए। इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है और यही एक हैरान करने वाली बात इस बजट में से निकल के आती है, क्योंकि टीचर्स आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 3 महीने से इनका आंदोलन चल रहा है। अंबिकापुर से उनका आंदोलन शुरू हुआ, रायपुर आए, तूता मैदान बैठे, भाजपा कार्यालय के बाद धरना दिया, लाठियां खाई, पुलिस केस उन्होंने दर्ज करवाया, सिर्फ इसलिए कि सरकार उनकी बात को सुन ले। लेकिन इस बजट में बीएड टीचर्स के नाम तक का जिक्र जो है इस पूरे बजट में देखने को नहीं मिलता है। ये जरूर एक निराश करने वाली खबर इस बजट के इस पूरे दौरान निकल कर सामने आती है और बीएड के जो टीचर्स थे उनको काफी उम्मीदें थी। हो सकता है कि जिन नौकरियों का जिक्र इस बजट में किया गया है शायद इन लोगों के लिए कोई चांस निकाला जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन फिलहाल तो जो बजट की जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें इस तरह का कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है।